नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी टेलर चैनल में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे, अगर आपकी छोटी मशीन हाथ वाली यानी कि हाफ शटल मशीन जो है वो अगर चूके मार रही कपड़े पे टाप दे रही है तो किस तरीके से मतलब सिलाई छोड़ रही है तो किस तरीके से सही करें। तो इसमें मैं दो तरीके बताऊंगा, दो क्या तीन तरीके बताऊंगा जिससे आप सिलाई आसानी से सही कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा स्टेप बाय स्टेप सेटिंग मैं इसमें बताऊंगा किस तरीके से आपको करना है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहले मैं इस पर सिलाई लगाता हूँ और आपको दिखाता हूँ ये टाप दे रही है नहीं दे रही। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए इसमें टाप बहुत बड़े बड़े हैं, ये देखिए। तो ये इस तरीके की प्रॉब्लम है। तो कहने का मतलब टाप ये दे रही है, तो इसको जो है किस तरीके से अब सही करना है तो इसके बारे में हम बताएंगे। तो देखिए इतने इतने बड़े टाप हैं, तो इसको किस तरीके से सही करना है तो इसके बारे में बताता हूँ। तो पहली चीज़ मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले सुई आपको नीचे करना है। ऐसे करके सुई नीचे करना है और आपको ये देखना है कि आपकी सलाख जो है वो सही है। कहने का मतलब आपकी मशीन की जो सलाख है वो सही जगह पे बंधी है, यानी कि टाइमिंग शटल टाइमिंग और सुई सलाख टाइमिंग जो है वो सही सही जगह पे बंधी है या नहीं बंधी है। तो इसका पहली चीज़ मैं आपको इसमें यह बताऊंगा कि कैसे सही करना है और कैसे देखना है। तो देखिए मैं आपको अब ऊपर दिखाता हूँ। तो देखिए मैंने सुई इसकी पूरी तरीके से नीचे कर दी। तो देखिए पूरी तरीके से ये सुई नीचे है ना। अब ये देखिए ऊपर जा रही है, इतनी नीचे है। अब हमारी ऊपर सलाख देखिए कहाँ पर है। तो देखिए हमारी सलाख इतनी अंदर चली गई है छोटी मशीन की, जो कि हमारी सलाख इतनी अंदर नहीं होती है। तो जो छोटी मशीन की जो सलाख होती है बिल्कुल इसके बराबर में आती है, इसके बराबर में बिल्कुल आती है। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बताता हूँ कि इसको आपको बराबर कर देंगे तो आपकी मशीन बिल्कुल सही चलने लगेगी पहली सेटिंग में। तो इसमें क्या करना होगा आपको, तो यहाँ पर एक पेंच होगा वो हम खोलेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बिल्कुल नीचे करना है अपना सुई की सलाख जो है वो सबसे बिल्कुल नीचे करना है और सुई आपको नीचे कर देनी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, इधर साइड में पेंच है एक। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर एक आप देख सकते हैं होल टाइप का होगा। है मैं आपको दिखाता हूँ, सारी छोटी मशीनों में होता है। तो ये देखिए ये है। अब जब हम सुई सलाख को बिल्कुल नीचे करते हैं तो ये इसमें एक पेंच होता है लगा हुआ। जब हम सुई सलाख को बिल्कुल नीचे कर देते हैं तो ये क्या है, ये भी बिल्कुल नीचे आ जाता है पेंच। तो नीचे ये पेंच आ जाता है, तो इस पेंच को हमको सीधे से लूज करना है। तो हम इस पेंच को लूज कर लेते हैं। आपको पहिया पकड़ के और इसको लूज कर लेना है। ये देखिए हमने लूज कर लिया। अब हमारी सुई की सलाख बिल्कुल नीचे है ना। यानी कि अब हमको क्या करना है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए हमारी सुई की सलाख अब लूज हो गई है। तो हमको क्या करना है, हमको बिल्कुल ऊपर यहाँ पर लाना है, इसको ऐसे करके ले आना है ना। ऐसे करके ला के हमको मशीन हमारी नीचे ही रहेगी बिल्कुल ही, और सुई की सलाख हमको यहाँ पर ले आना है। लाने के बाद हम वही पेंच फिर से टाइट कर देंगे। तो देखिए इसको हमने ऊपर करते हैं हल्का सा। अब ये पेंच देख रहे हैं, तो ये जो है ये बिल्कुल ही सीधा जस्ट सेंटर से और ये हमने टाइट कर दिया। ये हमारी सुई की सलाख बिल्कुल ही फिक्स हो गई। अब देखिए हमने ये नीचे करते हैं, जैसे कि ये ऊपर निकल आई है ना। जब हम नीचे करते हैं तो हमारी यहाँ पर आती है, मतलब बिल्कुल इसके बराबर में आती है। तो ऊपर से एक तो ये सेटिंग है। अब मैं आपको चला के दिखाता हूँ। सबसे पहले धागा डाल लेते हैं। अब देखिए यहीं पर हम सिलाई लगाते हैं। तो ये हमारी मशीन देखिए चूंकि बिल्कुल ही सही हो गए, है ना। ये पहली और सिंपल चीज़ है, आपको कुछ नहीं करना है। दूसरी सेटिंग मैं आपको बताता हूँ। और दूसरी सेटिंग बताने से पहले आपको ये बता देते हैं कि जो है क्या होता है। देखिए ये जो बुश है क्या होता है, ये जो बुश है ना, ये इतना ऊपर है उठा हुआ।
तो अब क्या होता है, जब हम मशीन सही कराते हैं, पुरानी मशीन हो जाती है, तो कभी कभार बुश जो है बहुत से लोग नीचे थोड़ा सा बिल्कुल लेवल में ले आते हैं। तो उसमें क्या है, अगर आपका नीचे बुश है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन सलाख आपको इतनी ही ऊपर निकालना है, जैसे कि एक सूत ये होगी ऊपर, तो इतनी ही आपको ऊपर निकालनी है, बहुत ही इसी तरीके से आपको सेटिंग करनी है। तो बाकी जो है ये करने के बाद उसके बाद आपकी मशीन बिल्कुल ही सही हो जाएगी। अब मैं दूसरा तरीका आपको बताता हूँ। तो दूसरे तरीके में सबसे पहले नीचे का ये सिस्टम है, ये खोल लेते हैं। तो जैसा कि इसका बूट है, ये हमको खोलना होगा, तो इस बूट को हम खोल लेते हैं। तो ये बूट खुल गया। अब हम जो है इसका धागा निकाल देते हैं, फटाफट इसकी पटरी खोल लेते हैं। तो ये पटरी भी आपको खोलनी होगी क्योंकि ये अंदर से फिटिंग होती है। तो इसकी डिब्बी भी निकाल लेते हैं, सुई ऊपर करके डिब्बी हमेशा आप निकालना। तो ये हो गया। अब हम इसके दांते भी खोल लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। आप अगर चाहें तो दांते ना भी खोलें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको दिखाने के लिए खोल लें इसलिए ताकि आपको साफ एकदम दिखे, वरना आपको दिखेगा नहीं, दांते ऊपर आ जाते हैं इसलिए। तो ये जैसा कि हमने दांते इसके निकाल लिए, अब मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए इसकी सेटिंग जो है, ये इसकी टाइमिंग यहीं पर होती है। इसकी जो शटल की, हाफ शटल की जो नोक है, ये देखिए ये यही धागा उठाती है, ये नोक है, और इसकी सुई की जो छेद है थोड़ा सा उससे ऊपर हमारी नोक रहती है। तो हम जब बिल्कुल ही सेंटर में इसके लाते हैं, पहिया चलाते हैं, तो देखिए हमारी सुई की जो मतलब छेद है वो थोड़ा सा हटा हुआ था। तो अब हम यहाँ से हम इसको पेंच को खोलेंगे। ये देखिए जैसा कि हमने लूज करा है, सिर्फ आपको लूज करना है और फिर हम सेंटर में लाएंगे। ये हमने जैसे कि लूज कर लिया यहाँ से पेंच। अब देखिए, अब इसको हम मिलाएंगे। अब देखिए ये हटा हुआ है ना, ये यहाँ से हट जाता है। अगर आपका हटा हुआ है तो आपकी चूंकि देगी, तो इसको मिलाना होगा। तो देखिए इस तरीके से मिलाते हैं। सुई का छेद हमको थोड़ा सा नीचे रखना होता है, और इसकी जो इसकी जो नोक होती है शटल की, देखिए थोड़ी सी ऊपर है, तो इसी तरीके से आपको रखना है जस्ट। और उसके बाद पेंच आपको टाइट कर देना है जैसा कि इसमें है। आप पेंच जो है वो टाइट कर देंगे, उसके बाद जो है कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप फर्स्ट क्लास मशीन चलेगी। और इसको सीधा बिल्कुल बराबर रखें, ऐसा नहीं सलाख आपकी टेढ़ी बेढ़ी जा रही है। तो इस तरीके से देखिए ये बिल्कुल ही सही है, सेट है। तो इसी तरीके से आपको करना है। अब हम पेंच इसको टाइट कर देते हैं। तो हमने देखिए उंगली से सलाख को दबाए रखा है ताकि हमारी सलाख खसक ना जाए। आपकी खसकना नहीं चाहिए, वहीं पर आपकी जाम रहे, बस आप पेंच टाइट कर देना। तो हमने यहाँ पर ये पेंच टाइट कर दिया है। तो ये पेंच बिल्कुल ही टाइट कर दिया, अब ये बिल्कुल ही सही हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम वैसे ही अपने दांते बांध देंगे जैसे कि हमारे दांते थे। तो दोनों पेंच हम यहाँ पर लगा देंगे। दांतों में कुछ होता नहीं है, सिर्फ दोनों पेंच हमको लगाना होते हैं। तो जैसा कि पहला पेंच लग गया, अब हम ये दूसरा लगा देते हैं। तो तो पेंच जो है दांतों के जरा सही से टाइट कर दें कस के, और अच्छा पेंच का आपके पास होना चाहिए। तो ये पेंच टाइट हो गए। अब जो है हम पटली लगाते हैं। पटली के पेंच दोनों लगा लेते हैं। तो ये दोनों पेंच लग गए पटली के। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना ये बूट लगाते हैं। तो बूट ऊपर करेंगे, उसके बाद जो है पेंच हल्का सा लूज करा था हमने बूट वाला, और उसके बाद अब इसको पेंचकस से टाइट कर लेंगे। ये हमारा बूट भी टाइट हो गया। अब देखिए सुई हमने खोल दी थी ऐसे ही। तो इसको हम बांध लेते हैं। सुई बांधना तो आपको आती ही होगी, जैसे सुई बांधते हैं वैसे ही, जस्ट सेम वैसे ही बांधना है, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वैसे ही आपको सुई बांधनी है। तो हम वैसे ही सुई बांध लेते हैं। इसका सेंटर बस आपको अपने सामने रखना है। सुई का चेन का जो सेंटर है, अगर सुई नहीं बांधना आती तो ऊपर आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा, आपको पूरी तरीके से पता चल जाएगा सुई किस तरीके से बांधते हैं। और प्लास से अगर आप टाइट करें तो हल्के से टाइट करें, वरना ये चुटकी टूट जाती हैं। अभी हमारी सही हो गई बिल्कुल ही। अब देखिए अगर ये आपकी मशीन धागा उठा रही है तो इसका मतलब आपकी मशीन सही है, लेकिन चूंकि आपको नहीं पता चलेगा आपकी दे रही है अब नहीं दे रही है एक बार में, इसलिए हम कपड़े पे चला के अब देखेंगे।
तो ये देखिए अब हम चलाते हैं। तो देखिए बिल्कुल ही फर्स्ट क्लास हमारी मशीन चल रही है, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही, बिल्कुल ही बढ़िया चल रही है। तो इसी तरीके से आपको दोनों तरीके से सही करना है। कहने का मतलब जो है, जो पहले सुई सलाख वाला था, देखिए इसमें चूंका शुरुआत हमने दिया लगाई थी सिलाई, कितना भारी भारी था चूंका, दे नहीं रही थी सिलाई। अब दोबारा से देखिए फिर हमने सही करा दोनों तरीके से, तो बिल्कुल ही सही चल रही है। अब देखिए सुई की जो सलाख है वो आपको इतनी ही रखनी है। तो पहले आपको जो पहले सेटिंग बताई थी उस तरीके से आप करें। अगर आपकी बुश जो है ऊपर नीचे है और आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप दूसरी वाली जो सेटिंग बताई आपने मेरे मैनुअली अंदर से, तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन पहले आप इसको ट्राई करें। तो सुई की जो सलाख है वो इससे जो है जितना भी हमारा बुश ऊपर है उतना ही रखना है। कहने का मतलब बॉडी से, मशीन की जो बॉडी है उससे एक सूत आपको सुई की सलाख ऊपर रखनी होती है। और बुश भी हमारा एक सूत ही होता है, लेकिन कभी कदार ऐसा होता है मिस्त्री लोगों से सही करवाते हैं तो कभी कदार वो नीचे कर देते हैं, तो ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन सलाख आपको उतनी ही रखना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो के लिए, नमस्कार।